जय हिंद। आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। बालाजी एक्शन बुलडविल में खड़े हैं। यहाँ पर एक कर्मचारी का हाथ कट गया था, उसके बाद कंपनी की तरफ से कोई भी मदद नहीं की जा रही है, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि गेट नंबर 1 पे मेन गेट के ऊपर हंगामा बोल दिया गया है। पीड़ित परिवार की तरफ से आंदोलन भी हो रहा है और सुनवाई नहीं हो रही है किसी भी प्रकार की, जिसको लेकर के आज पीड़ित परिवार ने यहाँ पर आंदोलन करने का मन बनाया था। लेकिन बहुत सारे लोगों से बात चल रही है, कंपनी के HR लोगों से बात चल रही है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये देख लें कि किस तरीके से गरीबों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्राइवेट फैक्ट्रियाँ यहाँ पर आकर के अपनी मनमानी कर रही हैं, लोगों से काम तो करवा रही हैं, लेकिन उसके बाद जब कोई दुर्घटना हो जा रही है तो वो अपने हाथ पीछे खींच ले रहे हैं। हम खड़े हैं सितारगंज के सिटकुल एरिया में। देख लें आप कि किस तरीके से यहाँ पर बात तो चल रही है, लेकिन पीड़ित परिवार है उसका ये कहना है कि घर में दूध पीने तक को पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं दूध पीने तक के लिए। आपका नाम क्या हुआ? रूपवती। क्या हुआ था आपके हस्बैंड को? कंपनी में काम कर रहे थे, चोट लग गई थी, हाथ कट गया था, चकनाचूर हो गया। सर एक मिनट, एक मिनट अंदर आ जाओ, बाहर देख लो। देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अधिकारी लोग जो हैं वो भाग रहे हैं, छुप करके भाग रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने आंदोलन करने का मन बनाया है, पहले आप ही से जानेंगे क्या क्या घटना हुई है और कब हुआ था ये। हम सब बता रहे हैं। हमारे पति बालाजी में काम करने गए सुबह के लिए, हम तो उस टाइम सो रहे थे, खाना पहुंचा के आए, वहाँ से फ़ोन आया तेरे पति को चोट लग गई। तभी हमें पता चला कि हमारे पति काम कर रहे थे, जो ऑपरेटर को लोगों को काम है वो हमारे पति काम कर रहे हैं, और वहाँ मशीन में उनको हाथ फंस गए। वहाँ लोग कंपनी वाले मौजूद हो तो भाई हमारे पति से हाँ कोई बना कर रहे हैं कि ताकि जिन्हें बच सकें चालू मशीन पर। और शिवम ऑपरेटर है, ऑपरेटर शिवम थे, जबरदस्ती काम करवा रहे थे। और दूसरी बात, जब उनने कही है कि कंपनी बंद करो तो उनने बे बोले कंपनी बंद ना करें, हमारी कंपनी को नुकसान होएगा, हम कंपनी बंद नहीं करेंगे। मतलब जहाँ पर वो काम कर रहे थे उससे अलग जगह पे उन्हें भेजा गया था? हाँ, अलग जगह भेजो, खतरा वाली जगह, जहाँ जे लोगों को काम है वहाँ मेरे पति के लिए भेजो। इस मामले में रवि रस्तोगी हैं, शहर सितारगंज से हैं, वो भी आए हैं, पूरी जानकारी इनके पास भी है, खूब मदद भी कर रहे हैं। आपने जैसे देखा था कि इन लोगों ने आकर के मौके पे जायज़ा भी लिया था प्रयास हॉस्पिटल में। क्या क्या हुआ है रवि भाई ये मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि इस घटना में जो है एक व्यक्ति के हाथ चला गया है, अपंग हो गया वो व्यक्ति। छोटे बच्चे हैं, एक पैर में भी उसके फ्रैक्चर हुआ है। मुझे परसों रात्रि में जब सूचना मिली थी, मैं कहीं बाहर था, उसके बाद प्रयास हॉस्पिटल गया। लेकिन मैं सारी बातें चलिए वो तो आपको उनके वाइफ ने बताई दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आपने अभी देखा कि आपके सामने जो है फैक्ट्री प्रबंधन के जो HR थे नितिन खंडरिया जी, जो बात कर रहे थे और किसी भी चीज़ में संतुष्ट नहीं कर पाए। एक ठेकेदार को लाकर उन्होंने सामने कर दिया कि भाई परसों उसके बाद दूध तक के पैसे नहीं थे। तो बहुत बुरा हाल है फैक्ट्री का, बहुत बुरा हाल है। इस फैक्ट्री के अंदर कई केसेस पहले भी हो चुके हैं, और अगर ये लोग इनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो मैं इस बात के लिए आज घोषणा करता हूं कि मैं यहाँ पर बैठूंगा, धरना दूंगा, और जो भी मेरे लायक बन पाएगा मैं उसको पूरा करूंगा। फिर अभी आप पीड़ित परिवार की क्या मांग है, क्या चाहता है पीड़ित परिवार? पीड़ित परिवार की मांग ये है कि उसका हाथ कट गया है, उसको करीब 30-35 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और उसकी आजीवन नौकरी लगाई जाए, जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। HR महोदय आए थे, क्या कहा उन्होंने? HR महोदय ने कुछ नहीं कहा। उनका कहना है कि इलाज चल रहा है, इलाज के बाद में जैसे ही वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा तो उसके बाद में बेचारा इधर उधर के धक्के खाता रहेगा, वो एप्लीकेशन ले लेके। ये कहा कि जो हाथ चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता वो हाथ। क्या कह रहे हैं वो? उनका तो यही कहना है, वो तो टालने वाली बात कर रहे हैं। जो और मजदूरों के साथ में जैसे मजदूरों का शोषण होता आया है, जैसे मजदूरों का शोषण होता आया है, उसी प्रकार से इनका भी शोषण हो रहा है। और मैं इसको लेकर मुझे अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा और इनकी आवाज़ को जो है उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा कि इनको हर हाल में इनका हक मिले। और कोई कुछ कहना चाह रहा हो? इनके भाई हैं, इनके भाई से पूछ लीजिए। भाई हैं जी, भाई बताइए। मेरे भाई का पूरी ज़िंदगी के लिए हाथ चला गया है। अब उसको ना तो किसी दूसरी जगह पे काम मिलेगा और ना ही अपने घर चला पाएगा। उसका छोटा बच्चा है 3 साल का। अब जब तक वो ठीक होगा, 2-3 महीने में अगर ठीक भी होगा, रिकवरी भी होगा, तब तक उसका खर्चा कैसे चलेगा, कैसे वो चलेगी? जीवन घर का वो तो बेकार हो गया। या तो हमें लिख दें कि हाँ आजीवन नौकरी मिलेगी, और नहीं तो हम यहीं पे धरना देंगे। हाँ भाई, हमने जो बात कही, जो एकाना सिक्योरिटी गार्ड के एसओ हैं, एसओ साहब से हमारी बात भई तो बोले कि तुम्हारी इलाज चल रही है
और इसकी पूरी का ना दवाई हुई, सब कुछ हुई, राशन पानी दो जाए। तो हमने कही इतनी ले आओ, स्टाम्प पर लिख दो। तो कह रहे स्टाम्प पर हम क्यों लिखाएं, स्टाम्प ना लिखें, जो करने से तुम कराओ। ये बात हमसे बोल रहे हैं, कम से कम इतनी बात करना चाहिए ना करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। क्यों स्टाम्प पे क्यों ना लिख रहे थे, स्टाम्प पे लिख के दें हमें। हाँ, जब भाग क्यों रहे हैं? आप लोग ये चाहते हैं लिखित में मिलना चाहिए। हाँ, हमें सूचना मिलना चाहिए कि हाँ जी ज़िंदगी भर जे मान लो जब तक ये नौकरी मिली और दवाई कराएं और राशन पानी इस बच्चे का दूध सब कुछ दें, खर्चा वर्चा सब कुछ दें। जहाँ जो जगह है जान की जगह ना भेजत हैं, जिस जगह पे खतरा है वहाँ जानबूझ के भेजत हैं और कहते हैं कि तू जाएगा वहाँ, तू काम करेगा ऑपरेटर का, जो कि मेरे पति नहीं जाना चाहते, फिर भी उन्हें जबरदस्ती भेजते हैं। क्यों जाए मेरे पति वहाँ जहाँ जान कहीं और काम करते थे लेकिन जबरदस्ती दूसरी जगह भेजा है मेरे पति को। देख सकते हैं आप कि जबरन यहाँ पर लोगों से काम करवाया जा रहा है। मजबूरी में यहाँ पर गरीब लोग काम करने आते हैं तो उनसे खतरे वाली जगह पर भेज करके उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर काम नहीं करने से मना कर देते हैं तो उनको धमकियाँ दी जाती हैं कि उनको बाहर निकाल दिया जाता है गेट से। ये तानाशाही चल रही है, ये खुली गुंडागिर्दी है बालाजी एक्शन की। जी बताइए। अगर वो कहाँ एंट्री करा होता है, उन्हें कहने आए नीचे लमसम का ना 50 फीट जो है 50 फीट नीचे गड्ढा है, अगर उसमें कोई बंदा इनकार कर रहा है तो उस पर कहता है जा एंट्री करें, जा बाहर निकल जा, तो उसे बाहर भगाए रहे सर। हाँ, कोई गरीब आदमी हम लोग बाहर से निकले हैं यहाँ, तो बताओ कहाँ कापी हैं जो बाहर भगा देते हैं। सबसे बेकार फैक्ट्री बताई जा रही है यहाँ के लोगों के द्वारा। किस तरीके से यहाँ पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करी जा रही है, किस तरीके से ये लोग अपना जबरन लोगों से काम करवा रहे हैं। जी भाई सुनील भाई क्या कहेंगे। मैं देखिए जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे फैक्ट्री के जो इंचार्ज हैं वो अपना पल्ला झाड़कर चले गए। हम लोगों से काफ़ी देर उन्होंने संघर्ष किया, बातचीत की, ताकि किसी भी तरह से इन लोगों को टाल दिया जाए, इन लोगों को हटा दिया जाए यहाँ से। लेकिन जब हम लोग उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए और आप आए, आपके आते ही वो किसी भी बात का जवाब देने से पहले ही भाग गए। उनका कहना ये है जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है हमारी प्राथमिकता है कि हम पहले उसका उपचार कराएं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है जो हाथ कटा है हमारे भाई का, वो हाथ तो ये वापस नहीं दे सकते। कौन ले रहा है ये देख सकते हैं आप, लोगों को भगाया जा रहा है। कौन है देख सकते हैं आप, लोगों को भगाया जा रहा है कि यहाँ से भाग जाएं। आप लाइव देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ के लोगों को भगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपने घर चले जाइए। कौन भगा रहा है, कौन ये भगा रहे हैं। इधर ले आओ अफसर भाई, कैमरा इधर लेके आओ। देख सकते हैं आप, लोगों को भगाया जा रहा है कि यहाँ से आप चले जाएं। ये गुंडागिर्दी खुली तानाशाही चल रही है बालाजी एक्शन की शहर सितारगंज में। देख सकते हैं आप वो ब्लू शर्ट वाले देख सकते हैं आप, ये फैक्ट्री के एसओ साहब हैं। बताया जा रहा है ये लोगों को यहाँ से भगा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ खुली गुंडागिर्दी चल रही है बालाजी एक्शन में, दिखा दो आप अफसर भाई। किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है, लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है ताकि कोई अपनी आवाज़ ना उठा सके। दिखा दो, पीछे भी दिखा दो, सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। किस तरीके से यहाँ पर आंदोलन की तैयारी चल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। जो परिवार है जिसने अपनी जो है अपंग हो गया, उसका एक हाथ चला गया है, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए और आजीवन काल के लिए एक घर के परिवार के सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसा परिवार का कहना है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आ जाओ, गेट पर देख सकते हैं आप किस तरीके से। जी अगर हमारी कोई ना सुन रहा है तो हम, वो मेरी बहन है, वो बानोई है, उसका ये भाई है, ठीक है, उसके कानों खिलाने वालों कोई ना है, तो या तो फिर जहर मंगा दो, जहर बा खाई ले, खा के वो भी मर जाए उसके साथ में। कोई कंपनी मेरी ना सुन रही है, ना ठेकेदार सुन रहा है। देख लें, ये खुली गुंडागिर्दी है। लोग फिर यही कह रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम जहर खा करके यहीं गेट पर स्वयं अपने आप को जो है जहर खा करके यहीं जान अपनी खो देंगे। देख सकते हैं आप, कौन है बताइए। काला मास्क लगा दो, ब्लैक मार्क्स कौन है ये ठेकेदार हैं। सबसे बड़ी जवाबदेही आपकी है। जी भाई साहब क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? किसमें? जो श्रमिक का हाथ कटा है उस मामले में आप क्या कहेंगे? सर उसका सुचारू रूप से इलाज चल रहा है। इलाज पीड़ित परिवार के पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है, दूध पीने के लिए पैसे नहीं है, वो परिवार दर बदर भटक रहा है। थाने में FIR दी गई है। उसके ऊपर इस मामले में आपकी तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही है, ऐसा परिवार का कहना है। ऐसा नहीं है, उनको हर संभव मदद मैं करूँगा। जहाँ तक 500 रुपये के लिए कल कहाँ दिए आपने? जी 500 रुपये इनसे कल मांगे थे उसने, रूबी ने, तो दिए। कल 500 रुपये मांगे, नहीं दिए गए। क्या कहेंगे? सुनिए
अभी पहले सर्वोपरि उसका इलाज ज़रूरी है। वहाँ पे हमारे पास जितना कैश था, कैशलेस, इसमें खाने पीने की भी ज़रूरत है, जब खाने पीने के लिए सारा चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं हम, वो सारा कुछ उनके लिए आपका provide नाम किया क्या जा रहा है। हुआ? मेरा नाम गुड्डू सिंह। गुड्डू सिंह जी, ये बताइए कि पीड़ित परिवार को आपकी तरफ से क्या मदद दी जा रही है इलाज के अलावा? खाने पीने के लिए दर बदर भटक रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि दर बदर भटक रहे हैं, और हर संभव मदद उनकी की जाएगी। और बाकी मैं अपने कंपनी में भी बात कर रहा हूँ उसके लिए कि उसके लिए बढ़िया से बढ़िया हो। और गुड्डू सिंह जी, हम आपसे फिर दोबारा से मुलाकात करेंगे। हम इस मामले में परिवार को न्याय दिलवाना चाहते हैं। सर, हम भी चाहते हैं कि उसको न्याय मिले। वो मेरा बंदा है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उसका नुकसान हो। बाकी आप पेशेंट से बात कर सकते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया उसके प्रति क्या है, उसकी फैमिली है, उससे बात कर सकते हैं। हाँ, तो हम सब घर ही के, हम तो हमारा तो जी बताइए। हमारा भतीजा है ना वो। आपका भतीजा है? हाँ। आपको लिखित में चाहिए? हमें लिखित में चाहिए। क्या चाहिए लिखित में? हमारी मदद करेंगे, हमारे भाई को मतलब आजीवन नौकरी मिलेगी और हमारे भाई का पूरा इलाज होगा। हमें लिखित में चाहिए। चलिए एक बार फिर दिखा दो किस तरीके से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। अमन, हाँ भाई, मैं रात को कंपनी जब पहुंचा था तो पूछेगा कौन था कंपनी का, कौन व्यक्ति था, कौन नहीं था, ये पूछेगा। कोई व्यक्ति वहाँ नहीं था, ना कॉन्टैक्ट बेस से था, ना कंपनी बेस से, कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ पे। मैं रात को पहुँचा भाई के पास, मैंने कहा भाई बताइए, तो भाई बता सकते हैं कि मैं रात को पहुँचा कि नहीं। रवि रस्तोगी जी पहुँचे थे, मैं पहुँचा था। मैंने कहा भाई कोई प्रॉब्लम हमें बताइए। तो रोज़ वहाँ जा के हम देख रहे हैं तो कोई भी कंपनी का व्यक्ति नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं देखा। वीडियो को पहले तो शेयर कर दे, फटाफट से शेयर करेंगे तभी न्याय मिल पाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें एक परिवार को न्याय चाहिए। बालाजी एक्शन में खड़े हैं और खुली गुंडागर्दी इनकी ये हो रही है कि यहाँ पर न्याय के नाम पर अपने आप, अभी आपने देखा HR ने गेट बंद कर लिया, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। परिवार वाले यहाँ पर गेट पर बैठे हैं। देख लें आप कि परिवार वाले गेट पर बैठे हैं, नारेबाजी चल रही है, देख सकते हैं आप, नारेबाजी चल रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। देख सकते हैं कि किस तरीके से रवि रस्तोगी अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। सब लोग खड़े हैं, देख सकते हैं आप, गेट को चारों तरफ से घेर लिया है। देख लें आप, फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया है और यहाँ पर ये सुनवाई नहीं हो रही है। इसको जो है इस वजह से यहाँ पर गेट पे धरना दिया जा रहा है। सब लोग खड़े हैं, परिवार के साथ ही हैं। देख लें आप लोग, परिवार के लोग यहाँ पर गेट पे धरना दे रहे हैं। अगर आप भी इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। परिवार के एक सदस्य का, मुखिया का एक हाथ चला गया है इस मामले में, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधक की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लाइव तस्वीरें हैं सितारगंज सिटकुल की तरफ से। सितारगंज सिटकुल में एक फैक्ट्री है बालाजी एक्शन। देख लें आप, नारेबाजी चल रही है। आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नारेबाजी चल रही है, देख लें आप। फैक्ट्री प्रबंधन, फैक्ट्री प्रबंधन, आवाज़ दो, आवाज़ दो। बालाजी एक्शन का ये गेट है। आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को में आपकी क्या राय है नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।